आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी स्पिरिट्स ओपन कर देगा। आप देने वाले होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका आमीन ऊंच है, हालेलुया। सोचो, पतरस प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते वो बेसुध हो जाता है, यानी आधी नींद में चला जाता है, आधा जागता है। और प्रार्थना करते करते वो क्या देखते हैं कि एक आसमान से पात्र उतरते हैं और उस पे सांप और बिच्छू और तरह तरह के चौपाए और तरह तरह के जानवर हैं। और आसमान से आवाज आती, पतरस उठ, मार और खा। और पतरस बोलते हैं, मैंने आज तक कभी अपवित्र वस्तु नहीं खाई, तो मैं ये नहीं खा सकता। फिर आवाज आती, पतरस उठ, मार और खा। पतरस कहता, नहीं, मैंने आज तक कोई अपवित्र वस्तु नहीं खाई जो बाइबल में मना है। और जब पानी पे चलने की बारी आई तो पतरस चल सकता था। सुनो, लोग पूछते थे दूसरे चेले क्यों नहीं चल सकते थे। जब प्रीच करने की बारी आई, पहला प्रीच पेंटिकोस्ट के बाद किया गया, तो पतरस के द्वारा किया गया। जो 40 साल का लंगड़ा चलाया गया, वो पतरस के द्वारा चलाया गया। कलीसिया का खंबा पतरस था। आज्ञाएं बनाने वाला, नई आज्ञाएं, पतरस था। कलीसिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्रेरित पतरस था। यीशु मसीह सबको एक समान निगाह से देखते हैं। ये रॉन्ग है और इमोशनल बात है, स्पिरिचुअल और राइट बात नहीं है। पतरस की स्पिरिट ओपन थी और वो अपने शरीर के प्रति कंट्रोल में था। जब मिरेकल्स होते थे तब शायद आपको इस बात की समझ ना आए, लेकिन जब पतरस को बोला गया कि उठ, मार, खा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक व्यक्ति जो होश में नहीं है, सोया हुआ है, आत्मा में अपना सोया हुआ है, उसकी आत्मा तक पाप करने को तैयार नहीं है। शरीर की बात ही छोड़ दो, शरीर की बात ही छोड़ दो। अब शरीर की बात ही छोड़ो कि किसी ने पतरस को आगे बोला, पतरस भाई ये खा लो, तो पतरस बोलेगा नहीं यार मैं नहीं खाना, बाइबल में मना किया हुआ है। छोड़ो शरीर की बात। आत्मा में, सपने में, स्पिरिट में कोई उसे खिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे परमेश्वर उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि जा अब तो अन्य जातियों में इस्तेमाल होगा, किसी को अशुद्ध मत कहना, वो बात अलग है। लेकिन आप पतरस की स्पिरिट देखो कि सपने में भी, बेसुध भी, अपनी बॉडी पे उसका कितना कंट्रोल है। और वो स्पिरिट को बोल रहा है, दूध को बोल रहा है कि नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। आप जैसे अपनी शरीर को कंट्रोल करोगे, आपका बाहरी जीवन कंट्रोल में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आसमान से गिरेगा और आपको मिलेगा। आप रूल्स कैसे फॉलो करते, जो आत्मिक रूल्स बनाए हैं परमेश्वर ने। देखो, पतरस इतना ज्यादा आत्मिक था, उसे आत्मा में भी पता था कि मैंने ये नहीं खाना। हालेलुया। अरे परमेश्वर सपने में तो लड़की भेज दो। कितने समझ रहे हैं? वो कहता सपने में भी नहीं, सपने में भी नहीं खाना है। कंट्रोल देखो उसकी स्पिरिट के ऊपर। हालेलुया। उसका मूल्य देखो उसने क्या अदा किया। आमीन। और उसके बाद जब वो काम कर रहे हैं और मुख्य प्रेरित हैं और प्रीच कर रहा है और एक एक दिन में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, कलीसियाएं बढ़ रही हैं और काम हो रहे हैं, तो बोलते क्यों? आप जो बोते हैं वो काटते हैं। आपने आत्मा में बोया, आप सामर्थ को काटते हैं। आप आत्मिक जिंदगी में जी रहे हैं तो आपका भी दिन आने वाला है, संडे है। हर एक विश्वासी का शुक्रवार भी होता है जहां उसको क्रूज पे चढ़ाया जाता है। जब लोग उसे पागल बोलते हैं, लोग उसे शदाई बोलते हैं, लोग उसे गालियां निकालते हैं, पर अगर वो विश्वासी क्रूज पे टंगा रह जाए शुक्रवार और शनिवार,
फिर संडे भी आता है उसका। जब फिर जी उठने वाला संडे आता है तो फिर गवाही बनती है। वो संडे आपका आ रहा है, वो संडे आपका आ चुके हैं, और आपका आमीन अगर ऊंचे है। हालेलुया। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।